उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं मोहम्मद सैफ सिद्दीकी साहब से। सैफ साहब, ये उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो भंग किया गया है, क्या वजूहात हैं उसके लिए? मैं मोहम्मद सैफ सिद्दीकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का सेक्रेटरी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। और बड़ा अफसोस हुआ ये खबर सुन करके कि उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा 2004 का जो है 2004 में जो है मदरसा शिक्षा परिषद का गठन हुआ था, बोर्ड बना था, और उस बोर्ड को असंवैधानिक करार देते हुए उस बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया। जबकि इसमें बहुत सारे इसको ख़त्म करने के बाद जो है बहुत सारे असातिज़ा जो है डिस्टर्ब हो गए, वो उनका भविष्य अंधकार में हो गया। और जो टीचर्स जो हुए थे, टीचर्स भी जो है, जबकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री देश के हुआ करते थे, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा का जो है इजाद किया था, आधुनिक दौर में लाने के लिए मदरसे को जोड़ा था। और तीन साइंस टीचर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो तीन साइंस टीचर में जो है 60% जो है केंद्र सरकार देती थी और 40% राज्य सरकार देती थी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो 16 तक से तो मिला, केंद्र अपना हिस्सा केंद्र दे रही थी, लेकिन 16 के बाद जो है ब्रेक कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र से जो पैसा आ रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो राज्य सरकार से जो है, योगी सरकार में भी जो है अभी 2013 फरवरी तक से पैसा मिला, 2023 फरवरी तक से पैसा मिला, ठीक है। तो मिला, इस तरह से जीविका टीचरों की चलती रही। और जो है आधुनिक दौर से जो है इन्होंने भी क्या, मोदी जी ने भी कहा था, एक हाथ में कलम पाक दूसरे हाथ में कुरान जो है देखना चाहते हैं, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। तो सबका साथ सबका विकास देखना चाहते हैं। तो इस पद्धति पर उन्होंने चलने की प्रयास भी किया, फिर लास्ट में इन्होंने आकर के बंद कर दिया। लास्ट में हद तो तब हुई जब इस बात का सुन करके बड़ा गम हुआ कि जो है 2004 एक्ट मदरसा शिक्षा परिषद का बोर्ड जो है ख़त्म कर दिया गया। उसमें जाहिर सी बात है, जब मदरसा शिक्षा परिषद, ये कोई धार्मिक जो है वो उसमें पढ़ाई नहीं होती थी। मदरसे में जो धार्मिक पढ़ाई होती थी तो होती थी, जाहिर सी बात है। जब मदरसा शिक्षा उर्दू की बातें जब आएंगी तो उसमें कहीं ना कहीं कुरान और हदीस की बातें आएंगी। आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे। इससे पूर्व 2014 में जब गठन हुआ, और 2000 में जो संस्कृत बोर्ड का भी गठन हुआ था, सन 2000 में संस्कृत बोर्ड का गठन हुआ था। और उसमें भी जो है 12,000 जो टीचर्स, जो 14,000 टीचर्स काम कर रहे थे, उसको तो ख़त्म नहीं किया उन्होंने। वो फर्स्ट क्लास चल रहा है। और जबकि संस्कृत बोर्ड जब चल रहा है तो जाहिर सी बात है, वेद और पुराण और जो है रामायण की बातें आएंगी। किसी मुसलमान को किसी भी उससे गुरेज नहीं, किसी को जो है नफरत नहीं, मोहब्बत से वो भी चल रहा, तो मोहब्बत से इसको भी चलने देना चाहिए था। लेकिन दो तरह का डिप्लोमेटिक जो है काम देश में के अंदर चल रहा है, इससे बड़े अफसोस की बात है। और इस पर मदरसे बोर्ड को जो है ख़त्म करने का है ही नहीं, क्योंकि जो है इस पर चाहिए कि हिंदुस्तान के अच्छे स्कॉलर्स को सामने आना चाहिए। और जितनी भी उसकी बुकलेट है, जितनी भी उसके जो है वो है बुकें हैं, बोर्ड का गठन किया गया था, उसके तहत जो है सारे स्कॉलर्स को जो है समझाना चाहिए माननीय न्यायालय को, समझा करके माननीय न्यायालय को बताना चाहिए कि इसको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, और सारी चीज़ें समझा करके फिर से पुनः उसको बहाल कर देना चाहिए। यही मेरी जो है विनती है, सरकार से अनुरोध है, माननीय न्यायालय से अनुरोध है। और हमें तो लगता है कि जो है कहीं ऐसा न हो सरकार की मंशा कि इसको पहले ख़त्म कर दे तो मुसलमान उठ करके एक और कंप्लेन कर दे कि भैया जो है आप जो है संस्कृत बोर्ड आप चला रहे हैं, इतने सारे हिंदू संस्कृत टीचर्स अप्लाई हैं, उसको भी ख़त्म, उसको भी असंवैधानिक, क्योंकि वो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं वेद और कुरान और वो क्या नाम है रामायण पढ़ाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें संस्कृत टीचर है, साइंस टीचर है, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्टों के टीचर हैं, और मदरसे में भी जो है बहुत सारे सब्जेक्टों के टीचर हैं। इसमें सरकार को फिर से पुनः बहाल करना चाहिए, और इस पर जो है बड़े बड़े विद्वानों को, स्कॉलर्स को जो है सामने आकर के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होकर के अपनी बातों को रखना चाहिए।
कोर्ट के सामने जो दस्तावेज जो सबूत पेश किए गए होंगे जिसकी बिना पर कोर्ट ने ये मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग किया गया है, तो क्या उस वक्त जो जिन सबूतों को पेश किया जाना था वो सबूतों को लोगों ने पेश नहीं किया, तो क्या इस बात को लेकर क्या हाई कोर्ट ने जो मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश को भंग किया है, तो मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो कारकुन हैं वो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू हो रहे हैं? देखिए, इसमें एक जियो बना होगा, बगैर जियो के बोर्ड का गठन नहीं होता है। उस जियो के तहत बात करना चाहिए, माननीय न्यायालय के सामने जो है पेश करना चाहिए, उस जियो के तहत बात करना चाहिए और समझाना चाहिए, बताना चाहिए। मैंने एक चीज पहले भी बोला कि सारे विद्वान और स्कॉलर्स को जो है इकट्ठा होकर के वो सारे जियो को सामने पर रखे कि उसमें सिर्फ जो है उर्दू और अरबी की पढ़ाई नहीं होती, ऑल ओवर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कोई ऐसा नहीं। और हर धर्म हर मजहब के टीचर हैं। आप मदरसे के अंदर बहुत सारे मदरसों में देखिएगा हर धर्म हर मजहब के टीचर पढ़े हुए हैं और पढ़ा रहे हैं। हाईटेक मदरसा जो मान्यता दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो हर धर्म हर मजहब के टीचर होंगे। आज आप देख लीजिए, किसी भी मदरसे में ऐसा मदरसा नहीं जिसमें हिंदू टीचर नहीं है। साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मैथ्स भी है, तो हर तरह की जब पढ़ाई हो रही थी तो स्कॉलर्स जो हैं वो अपना ठोस सबूत जो है कोर्ट के सामने नहीं पेश कर पाए, जिसकी वजह से मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भंग कर दिया गया है। निश्चित ही हज़ारों टीचर और हज़ारों तलबा का भी फ्यूचर जो है इस वजह से संकट में आ गया, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वहाँ साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे थे। जाहिर है जब संस्कृत शिक्षा बोर्ड है तो उसमें संस्कृत की ही किताबें पढ़ाई जाएंगी। संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन 2000 में हुआ था। 4 साल पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उर्दू बोर्ड का जो गठन हुआ था, उर्दू माध्यमिक शिक्षा परिषद के गठन होने से 4 साल पूर्व संस्कृत बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। वो भी चल रहा है, इसको भी चलने देना चाहिए। मैं नहीं कहता, हम लोग कभी जिंदगी में कंप्लेन नहीं करेंगे, किसी हिंदू का भविष्य खतरे में नहीं डालेंगे। कभी नहीं चाहेंगे किसी की नौकरी रोजी रोजगार किसी हिंदू को चल जाए, लेकिन मंशा सरकार की है कि मुसलमानों का नुकसान करोगे तो ये भी कंप्लेन करेंगे। तो इनको तो सरकारी चीज, अरे मैंने देखा सरकार को रोजगार देने वाली सरकार आज तक देखा था, आज तक जब से आज़ाद हुआ है देश, रोजगार देने वाली सरकार बनी है, रोजगार छीनने वाली सरकार पहली बार मैंने देखा। बड़ा अफसोस होता है। इस पर माननीय न्यायालय को विचार इस पर करना चाहिए और पुनः इसकी जो है एक बार फिर जो है तारीख दे करके जो है दोबारा इसको बहाल करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।